स्वागत है आपका रैप विद एम के में। आज करेंगे एक प्रॉपर डिटेल्ड राइड रिव्यू ऑफ माई ES3 रोडस्टर 2026 एंड ये है शैडो ब्लैक 2026 मॉडल। तो इसका डिटेल्ड राइड रिव्यू होगा गाइस। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, मैं बहुत सी चीज़ें इसमें बताऊंगा, एक्सपीरियंस, सर्विस एक्सपीरियंस, बाइक की एक्सपीरियंस, नेगेटिव, प्रोज, सॉरी कंपैरिजन भी दूंगा इसका मैं और भी ब्रांड्स के साथ, व्हाई आई चूज़ दिस। ठीक है, रॉयल इनफील्ड एक कांस्टेंट रहेगा इस वीडियो में गाइस। रॉयल इनफील्ड इसलिए मैं कांस्टेंट लूँगा इसके कंपैरिजन में क्योंकि वही है जो 350 सेगमेंट में, 350 सीसी के सेगमेंट में सेम आपको 350 सीसी इस प्राइस रेंज में आपको रॉयल इनफील्ड बाइक्स प्रोवाइड करता है। तो वो एक कांस्टेंट रहेगा। ट्रायम्फ और होंडा से भी कंपैरिजन होगा बीच में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। कोल्ड स्टार्ट कर लिया था मैंने, चलो सीधा स्टार्ट ही करते हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी इनिशियल टॉर्क की। पहला गियर है, पहले गियर में 40 पहुंच जाती है। अब देख सकते हैं टॉर्क बहुत सही है इसका। टॉर्क की इंजन है। जावा ESD की जितनी भी बाइक्स हैं आपको बता दूं, इनकी बाइक्स का टॉर्क एंड पावर नॉर्मली होंडा की होगी, जैसे होंडा CB हो गई या रॉयल इनफील्ड होगी, उससे हाई रहता है। तीसरा गियर, वाओ भाई क्या बीस्ट है यार। मतलब ये जब भी हाथ में आते हैं ना, खींचने का मन करता है। ये बाइक ऐसी है। रैब हैप्पी इंजन है इसका गाइस। 6500 RPM तक को मैक्स टॉर्क एंड 8500 RPM में आपको मैक्स पावर डिलीवरी मिल जाएगी। टॉर्क इसका 30 mm का है, पावर भी इसकी ऑलमोस्ट 30 mm के आसपास है। 29 PS की है टू बी एग्जैक्ट। तो बहुत सही है। कंपैरिजन वाइज अगर मैं कंपेयर करूँ इसकी बुलेट से या होंडा CB से, तो उससे ज़्यादा ही पावर है उनकी। आई थिंक 21 bhp की भी पावर नहीं है उनके बाइक्स में, जो 350 सेगमेंट की बाइक्स है। तो उससे कहीं ज़्यादा पावर ये बाइक देती है। एक चीज़ और बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टर की। बाइक का कैरेक्टर डायनामिक है, इंजन का कैरेक्टर जो है डायनामिक एंड एग्रेसिव इंजन है ये। आप कह सकते हो एक रेट्रो लुकिंग बाइक में स्पोर्टी इंजन है इसके अंदर। रॉयल इनफील्ड प्लस ड्यूक अगर मिल जाए तो कुछ जावा ESD की बाइक आपको मिलेगी। तो कुछ ऐसी पावर एंड परफॉर्मेंस है इस बाइक की, बहुत तगड़ी है। मैं सच बताऊंगा, मैंने रॉयल इनफील्ड की बुलेट चलाई है, हंटर 350 चलाई है, क्लासिक भी चलाई है, और जिन्होंने ये बाइक चलाई है उनसे भी मैंने सजेशन लिया। नो डाउट ये बाइक आपको ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगा एक्सपीरियंस देगी। ठीक है, रैव हैप्पी इंजन है इसका, अच्छी खासी रैविंग हो जाती है। जिस सेगमेंट में ये बाइक आती है रेट्रो क्रूजर बाइक के हिसाब से अच्छी रैविंग देती है ये बाइक। ठीक है, अभी इस बाइक की मैंने फर्स्ट सर्विस ही कराई है, सेकंड सर्विस 2 महीने बाद कराऊंगा। इंटरवल जो होते हैं सर्विस का इस बाइक में हर 6 महीने में होता है, हर 5-6 हज़ार किलोमीटर या 180 डेज के अंदर होती है सर्विस। तो फर्स्ट सर्विस हुई है। स्पार्क प्लग इसमें मैंने अपग्रेड कर रखा है, इरिडियम स्पार्क प्लग लगा रखा है NGK का। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है बाइक का, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बढ़िया है। ठीक है, ब्रेक्स की बात कर लेते हैं बाइक की। ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं भाई, मैं सच बता रहा हूँ। रॉयल इनफील्ड से भी कंपेयर करूँ, इमरजेंसी ब्रेक्स ओवरऑल बहुत बढ़िया भाई। मैंने इस बाइक को बहुत बार इमरजेंसी में रोका है क्योंकि देखो टॉर्क की इंजन है, भगाता हूँ, सिटी है, अचानक से ब्रेक मारना पड़ता है, उस हिसाब से बहुत बढ़िया ब्रेक्स दे रखे हैं। ठीक है, ब्रेक्स अच्छे हैं, डुअल चैनल ABS के साथ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई ब्रेक के ब्रेक्स हैं इसके, जो बाई डिफ़ॉल्ट आते हैं, जो अच्छे हैं, गुड क्वालिटी है। ठीक है, तो ब्रेक्स अच्छे है, पावर अच्छी है, जिस सेगमेंट में ये दे रहा है बहुत सही है। और उसके अलावा भाई एजाइल बाइक है, एजाइल बाइक है ये, समझ लो, बहुत एजाइल बाइक है और एग्रेसिव बाइक है। कंपेयर टू इसका कैरेक्टर एग्रेसिव और एजाइल है। ये नियो रेट्रो क्रूजर रोडस्टर है, बट भाई स्पोर्टी फीलिंग देता है ये पूरी बाइक अपनी। ठीक है, तो ये चीज़ सही लगी। फीचर्स में देखो, इसमें भी कोई ट्रैक्शन कंट्रोल या कोई और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स इस बाइक में नहीं दिए हैं कंपनी ने। इसको थोड़ा रॉ साइड ही रखा गया, बट डुअल चैनल ABS एंड ब्रेक्स अच्छे दे रखे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो टायर है वो MRF के दे रखे हैं, पीछे MRF के रेडियल स्टील टायर दे रखे हैं, प्रीमियम क्वालिटी के टायर हैं, 69W की रेटिंग वाले टायर हैं। जिनको नॉलेज नहीं है बता दूँ, ये रेटिंग्स मैटर करती है टायर में, कि आपका टायर कितना प्रेशर, कितनी स्पीड, कितना वेट झेल सकता है। तो इसमें अच्छे खासे लेवल की चीज़ें दे रखी है। बाइक की बात कर ले तो टॉप स्पीड की देखो, अभी फर्स्ट सर्विस ही हुई है। कंपनी ने बोला था फर्स्ट सर्विस तक 120, उसके बाद आप खींच सकते हो। मैक्स पावर इसकी आई थिंक 135-40 तक हिट होती है, बट जो इसकी कंफर्ट क्रूजिंग है वो 90 से 100 के बीच है। आप हाईवे में क्रूजिंग करना चाहते हो एफर्टलेस,
तो 100 तक में 120 भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके ऊपर थोड़ा इंजन करता है भाई, जाने को लेके 140 चली जाती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लुक वाइज तो मैं कहूँगा यार, बाइक का लुक डेफिनेटली आपको होंडा से और बुलेट से ज़्यादा बढ़िया लुक मिलेगा। इसका तगड़ी रोड प्रेजेंस है, मैस्कुलर लुक है। इसका पीछे का टायर है जो बता दूं 150/70 है, 150/70 ZRX टायर है इसके। आगे भी 100/90 MRF के टायर है ही, तो थोड़ा मस्कुलर लुक देता है, हार्ले डेविडसन इंस्पायर्ड लुक देता है। अगर पीछे से देखोगे तो बहुत तगड़ा लुक आता है इसका पीछे से। देखो बाकी देखो यार, बहुत सी चीज़ें ना सब्जेक्टिव होती है, किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ, बट मुझे पर्सनली ये सही लगी थी। मैं पहले रॉयल इनफील्ड ही जाने वाला था, बट वहाँ मुझे बाइक्स में थोड़ा कन्फ्यूजन मिला, तो मैं ये कंसीडर किया। मैंने होंडा भी कंसीडर करी थी, होंडा CB। ट्रायम्फ थोड़ी उस टाइम पे महंगी थी, देखो उस टाइम पे 400 सीसी की बाइक्स थी ट्रायम्फ की, अब जाके उन्होंने 300 सीसी किया, तो थोड़ा प्राइस कम किया है। बट उसके ट्रायम्फ में और इससे प्राइस रेंज में कंपैरिजन करूँ तो 20,000 का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो ट्रायम्फ भी एक अच्छा ऑल्टरनेट है, बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है मैं कहूँगा। वो रिफाइंड ज़्यादा देता है इंजन, और ऑब्वियसली ट्रायम्फ है, बट मैंने उसकी भी बहुत से इशूज़ सुने हैं, सर्विस के, शोरूम के, पार्ट्स अवेलेबिलिटी के। बाइक के बंदे बेच रहे हैं बहुत से, मैंने जितने भी ट्रायम्फ वालों से मिला है उन्होंने कहा है भाई कि दिक्कत आ रही है, मे बी E20 के कारण आ रही हो, मे बी बहुत से रीजंस है। तो मैंने कुछ खास फीडबैक नहीं सुना है आफ्टर परचेज का ट्रायम्फ का। बाइक इटसेल्फ बहुत अच्छा है, रिफाइंड इंजन है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड थी। मुझे चाहिए थी अंडर 3 लाख, 2.5 लाख तक में, 2-2.5 लाख तक में। रॉयल इनफील्ड और CB के बाद जो बचा वो थी जावा YSD, इंडियन ब्रांड है अपना ये भी, ठीक है। तो इसमें उससे तगड़े लुक्स लगे मुझे, परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी लगी। मैंने चलाया, मेरे दोस्तों ने चलाया, हमने हंटर भी चलाई थी, हमने क्लासिक भी, बुलेट वगैरह तो सबने चला ही रखी है। तो ये देखो गाइस, ओवरटेकिंग पावर इस बाइक की बहुत तगड़ी है, ना सिटी में दिक्कत होगी ना हाईवे में। 6 गियर के साथ स्लिपर एंड असिस्ट क्लच दे रखा है, एग्रेसिव डाउन शिफ्टिंग कोई दिक्कत नहीं है। तगड़ा इंजन है भाई, बहुत तगड़ा इंजन है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत पावरफुल बाइक है गाइस, मुझे लगता है ये एक सेगमेंट किलर बाइक हो सकती है अगर इसकी सर्विस नेटवर्क और बढ़िया हो जाए, सर्विस और अच्छी हो जाए। क्योंकि मैंने सुना है कि इस बाइक की सर्विस थोड़े मिक्स रिव्यूज़ हैं। मुझे पर्सनली अभी तक इस बाइक की सर्विस बहुत अच्छी लगी, सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस मेरा सही रहा, फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस सही रहा। ओवरऑल जितने भी मैंने इसमें इश्यूज़ फेस करे हैं अभी तक उन्होंने प्रोवाइड किया ही है सब कुछ, तो मुझे कहीं से भी लगा नहीं कि स्टाफ रूड है या बिहेवियर अच्छा नहीं है या ओवरऑल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, ठीक लगा, ठीक है। इसमें जो एक इशू मैंने फेस किया जो नेगेटिव इस बाइक में, वो है पार्ट्स। इसके भी पार्ट्स यार टाइम लगता है आने में, ऑर्डर देना पड़ता है आपको, आफ्टर मार्केट नहीं मिलते। ड्यूक वाला सीन है, ड्यूक में भी ऐसी है, ट्रायम्फ में भी ऐसी है। तो ये भी बाइक उसी कैटेगरी में आती है कि पार्ट्स आपको थोड़े मुश्किल से ही मिलते हैं। तो थोड़ा पार्ट्स का आप अगर ध्यान रख सकते हो, वेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो इट्स अ गुड ऑप्शन, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल है, देखो आज के टाइम पे यार पार्ट्स का नॉर्मल है। मैंने जितने बंदों से, मेरे गोरिल्ला वाले से पूछा था, गोरिल्ला मिला था, रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 जिसके पास है, 450, तो उसने भी कहा था कि भाई पार्ट्स मिलते नहीं है, 15-15, 20 दिन वेट करना पड़ता है। इसमें भी मेरे को वेट करना पड़ा, ठीक है, तो वो इशू है। बात कर लेते हैं हीटिंग और माइलेज की। कंपनी क्लेम 30 है, मुझे सिटी में ये 24 तक दे देती है गाइस, 23-24। मैं थोड़ा खींच के चलाता हूँ, बट 24-23 दे देती है। कभी कभी लगता है 20-19 दे रही है, डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल भी करता है। कभी कभी मैं अलग अलग जगह से फ्यूल भी डलवाता हूँ ना, तो उससे भी मैंने देखा, नोटिस किया है मैंने, पड़ता है फ्यूल का डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है माइलेज में। तो अच्छी जगह से फ्यूल डलवा रहे हो, ज़्यादा ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, तो बाइक आपको सिटी में दे देगी 23-24। बाकी मैंने ईडीएम स्पार्क प्लग भी लगा रखा, मे भी इसके कारण भी इसमें थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा माइलेज मिल जाता हूँ, ठीक है। तो ये एक हो गया। और हीटिंग इसमें ज़्यादा फील होती है। लोगों ने कहा भाई रॉयल इनफील्ड से ज़्यादा हीट इसमें फील होती है। भाई एक बात बता दूँ, इंजन वो भी हीट होता है, इंजन ये भी हीट होता है, बट उनमें एयर एंड ऑयल कूल्ड वाला सिस्टम होता है कूलिंग है, इसमें लिक्विड कूलेंट है। लिक्विड कूलेंट में क्या होता है गाइस कि रेडिएटर लगा रहता है, तो हीट थ्रो करता है पैरों में, तो हीट ज़्यादा फील होता है। दैट डजंट मीन कि इंजन ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल है। ये ट्रायम्फ में भी फेस करोगे आप, या कोई भी लिक्विड कूलेंट बाइक कभी आप लोगे ना, तो देखना उसमें आपको हीट थोड़ा नॉर्मली फील होगा। अभी तक इसका रेडिएटर एक बार भी ऑन नहीं हुआ, मैं सिटी में चला रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट सर्विस से पहले हीटिंग और माइलेज बहुत कम था, उसके बाद इम्प्रूव हुआ है, तो नो डाउट बाइक अभी सही है। अभी एक सर्विस और कराऊंगा, उसमें मैंने सोचा परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा के देखूंगा, मे बी उससे और थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, माइलेज और बढ़ जाए, ठीक है। बात कर लेते इसके और चीज़ों की। तो भाई देखो कॉन्स इसमें अभी क्या है, कौन यही है पार्ट्स। माइलेज नेगेटिव, देखो माइलेज सब्जेक्टिव है,
मुझे नहीं लगता इतना कोई इशू है इस बाइक में। आप 30 तो भूल ही जाओ, एक्सपेक्ट करो। कंपनी क्लेम 30 करती है, मुझे लगता है वो हाईवे वगैरह में मिलेगा आपको। ठीक है, हाईवे में आपको 30 मिल सकता है, बट सिटी में भूल जाऊँ। हाईवे में मैंने एक बार चलाई थी, मुझे 27 के आसपास मिली थी, जो मुझे लगता है एस्टिमेट। इसका कभी माइलेज टेस्ट भी करेंगे फुर्सत से, तो लेट्स सी, माइलेज टेस्ट भी इसका कभी कर लेंगे। फिलहाल तो अभी राइड रिव्यू ही करते हैं। तो देखो गाइस, माइलेज इसका मैं कहूँगा डिसेंट साइड पे है। मुझे तो ये मैंने फेस किया है। बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया मुझे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, मैंने पूछा भी है जिनके पास जावा ESD या बॉबर भी है। बहुतों ने कहा है कि सिटी में वो 25-26 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई। अब ये डिपेंड करता है भाई कौन कैसे चला रहा है। ठीक है, लेकिन जिस भाई ने बोला था ना कि 26 तक का उसको मिल रहा है सिटी में, वो कह रहा था भाई मैं 6000 RPM तक ले जाता हूँ, उससे ऊपर नहीं, ज़्यादा रेविंग नहीं करते हूँ। मतलब अंडर 6000 RPM अगर आप चलाओगे तो शायद माइलेज और अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बात कर ले तो उसके अलावा मैंने कंपैरिजन कर दिया बुलेट उससे। तो भाई देखो, मैं बुलेट लेने वाला था पहले, वो हंटर था, क्लासिक 350 सेगमेंट में रॉयल इनफील्ड की, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था। उसके बहुत से वेरिएंट में ना ड्रम ब्रेक दे रखे हैं। एक 2,09,000 से उसकी स्टार्टिंग थी क्लासिक की, उसमें पीछे ड्रम ब्रेक, नो असिस्टेंट स्लीपर क्लच, नो ट्रैक्शन कंट्रोल, नो फीचर, बहुत रॉ साइड रखी गई थी। और मुझे कलर भी नहीं समझ आए थे, टू बी ऑनेस्ट। मुझे वो रोड प्रेजेंस नहीं लगी यार उन बाइक की। और रॉयल इनफील्ड एक ना लेने का रीज़न ये भी था, 10 लोगों के पास है यार। मैं अभी इतना चला रहा हूँ ना बाइक, मुझे 10 रॉयल इनफील्ड दिख गई होगी। तो एक रीज़न ये भी था कि मुझे थोड़ा भेड़ चाल नहीं बननी थी। आजकल सबके पास रॉयल इनफील्ड है। ठीक है, नो डाउट जावा ESD भी अब दिखने लगी है पहले से बढ़िया। मेरे एरिया में तो बहुत ESD और बॉबर दिखती है। जावा 42 भी दिखी है, बहुत कम। ज़्यादातर ESD रोडस्टर या आपको ये मिल जाएगी, ये और बॉबर। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। देखो गाइस, सिटी में देखो गड्ढे आ रहे हैं, बम्पर आ रहे हैं, ऑफ रोडिंग हो रही है प्रॉपर। सस्पेंशन इसके ठीक है, बट ये थोड़ी हाई स्पीड स्टेबिलिटी वाली बाइक है, बहुत तगड़ी स्टेबिलिटी है, रॉयल इनफील्ड से ज़्यादा ही देती है। तो थोड़ी स्टिफनेस होगी, रेयर सस्पेंशन इसके स्टिफ होंगे। पिलियन को दिक्कत होती है, मैं पीछे बैठ चुका हूँ, मेरे दोस्तों ने चलाया, गड्ढे वड्ढे में बहुत फील होता है, पहले ही बता दो, बहुत। तो थोड़ा देख लेना, क्योंकि अगेन स्टेबिलिटी दे रहा है तो स्टिफनेस होगी। बाकी जो पिलियन कंफर्ट है, मैं कहूँगा कमांडिंग पोस्चर है इसका, फ्रंट कमांडिंग एकदम फुल डोमिनेंट पोस्चर है। और इस मॉडल में खासकर जो शैडो ब्लैक मॉडल है, इसमें आपको ये वाइड हैंडल बार मिलता है, जो प्रॉपर हार्ले डेविडसन वाली फीलिंग देता है। और मैंने आगे काउल भी लगा रखा है, तो प्रॉपर मिनी हार्ले कह सकते हो। अब ESD की हार्ले है ये। 2 लाख तक में एक हार्ले लुकिंग, हार्ले इंस्पायर्ड बाइक आपको मिल जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, तो ये एक रीज़न भी था इस बाइक को लेने का। मैं पहले रेड वुल्फ लेने वाला था, इसका एक वेरिएंट आया था रिसेंटली नया, रेड कलर का, लेकिन वो बहुत क्रोम था, क्रोम उसमें ज़्यादा था ना, तो मेंटेनेंस, टेक केयर, ऐसी इस बाइक में थोड़ी रस्टिंग सी फील हो रही है, तो इसलिए मैंने वो अवॉइड किया। हाँ, इस बाइक में एक चीज़ कहूँगा गाइस, थोड़ी बहुत रस्टिंग हो रही है। वो मानसून का मौसम है, मेरी बाइक भारी पड़ी रहती है, भीगती है, चलाई मैंने बहुत है इसको, तो मे बी मॉइस्चर के कारण हो जाता है, नॉर्मल है। वैसे कंपनी वारंटी नहीं दी थी। ठीक है, तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहे थे। ग्राउंड क्लियरेंस इसका है 171 mm का। सिटी के लिए ओके है, हाईवे और टूरिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ऑफ रोडिंग मुश्किल है, एंड गड्ढे वड्ढे फील हो सकते हैं, बम्पर बड़े बड़े या पॉट होल्स में आपको डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बट मैं कहूँगा ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत सिटी में दिक्कत ये होती है, इसका हैंडल बार है ना, कट वट लेने में, जिगजैग करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, बट मैनेजेबल है। वेट इसका थोड़ा हैवी साइड है गाइस, तो नॉर्मल बंदों के लिए दिक्कत हो सकती है, फर्स्ट बाइक है किसी की, तो ध्यान रखना। सिटी ज़्यादा यूज़ है तो मैनेजेबल है, बट ध्यान रखना वेट ज़्यादा है, मेरे से बहुत बार गिर चुकी है स्टार्टिंग में। ठीक है, बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में। इसकी बिल्ड क्वालिटी, एक्सीडेंट एक्सपीरियंस और भी चीज़ें शेयर करूँगा, तो वेट करते हैं। तो गाइस चलिए राइड रिव्यू कंटिन्यू करते हैं। दोस्त को पिकअप करने गया था मैं, तो बात कर रहे थे इसकी बिल्ड क्वालिटी की, और एक छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ था, वो भी शेयर करूँगा एक्सपीरियंस। तो लेट्स गो। तो गाइस बात करते थे इसकी बिल्ड क्वालिटी की। रोडस्टर की बिल्ड क्वालिटी या जावा ESD की जितनी भी बाइक्स है ना, बिल्ड क्वालिटी में इशू थे पहले के बाइक्स में। ठीक है, पार्ट्स टूट के गिर जाना, वाइब्रेशंस और भी बहुत सी चीज़ें थी, तो नो डाउट वो चीज़ें इंप्रूव हुई है, बिल्ड क्वालिटी पहले से इंप्रूव हुई है। मैंने कहा था ये गिर चुकी है पहले भी। इसकी एक बार बुलेट 350 से टक्कर हुई थी, हेड ऑन, सामने सामने, तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है भाई, बिल्ड क्वालिटी से अच्छी है। ये जो न्यू वेरिएंट आ रहे हैं अब, इन्होंने बाइक में इंप्रूव किया बहुत सी चीज़ें। इसका इंजन भी पहले से रिफाइंड हुआ है, ऐसा सच कोई इशू नहीं फील हो रहे मुझे अभी तक। वाइब्रेशंस इसमें फील होते हैं भाई थोड़े बहुत, सिंगल सिलेंडर इंजन है तो हो गई। बाकी डुअल एग्जॉस्ट के साथ आता है तो आपको तगड़ा लुक तो मिल ही जाता है यार। एक चीज़ मुझे इस बाइक की सही लगती है जावा ESD की, वो अपनी मोस्ट ऑफ द बाइक में डुअल एग्जॉस्ट देते हैं, कहीं ना कहीं इनका सिग्नेचर स्टाइल है वो।
तो पहले से वाइब्रेशन देखो होते हैं इसमें, इस बाइक में सिंगल सिलेंडर इंजन है तो हो गई। बाकी डुअल एग्जॉस्ट है, रोड प्रेजेंस तगड़ी है, और कोई बाइक नहीं देता डुअल एग्जॉस्ट 300 सीसी के सेगमेंट में, ना लिक्विड कूलेंट इंजन देता है। रॉयल इनफील्ड तो डेफिनेटली नहीं देता। तो अगेन एक रीज़न ये भी था कि मैंने ये क्यों चुनी। ठीक है, बहुत से रीजन थे इस बाइक को चुनने की। मैं कहूँगा अब ये बाइक उस लेवल पे आ चुकी है, ये बाइक अब वाओ। हाँ, तो मैं कहूँगा यार देखो, ये बाइक अब उस लेवल पे आ चुकी है कि आप इसको एक ऐसा सेफ चॉइस चूज़ कर सकते हो। अंडर 3 लाख 2-2.5 लाख तक में आपको कोई अलग यूनिक बाइक चाहिए, ले सकते हो। ठीक है, तो अभी अच्छे लेवल पे है। नेगेटिव्स है यार, नो डाउट नेगेटिव्स भी है, माइलेज और रेटिंग का सब बोलते ही है। मेरे लिए इतना बड़ा कोई पॉइंट नहीं है कि डील ब्रेकर हो, ठीक है, जिसको जो सही लगे। बट मैं कहूँगा भाई बहुत बढ़िया बाइक है यार। ये चलाने में जो एक्सपीरियंस आ रहा है ना, मैंने जितनी बाइक चलाई है भाई, मैंने बहुत बाइकें चला ली, आप मानोगे नहीं, इसका एक वन ऑफ अ काइंड कैरेक्टर, एक यूनिक वाइब मिलेगी आपको। अगर आप क्रूज़र बाइक चलाते हो, होंडा या कोई भी और बाइक आपने चलाई है, रॉयल इनफील्ड, तो आपको ये डेफिनेटली एक अलग फीलिंग देगा। ऐसा नहीं है कि आपको सेम फील देगा, ये डेफिनेटली अलग यूनिक कैरेक्टर के साथ बाइक है तो देगा। इसको फील होगा आपको कि जावा YSD की बाइक है। ठीक है, तो वही है। बाकी इसमें मैंने आपको बता दिया, बिल्ड क्वालिटी बता दी, सब कुछ बता ही दिया है। चलो मैं इसकी पहले टॉप स्पीड दिखाने की कोशिश करता हूँ या भगाने की। पिकअप इसका बहुत तगड़ा है। चौथे गियर में देखो गाइस, बहुत तगड़ा पिकअप है। पावर की कमी नहीं है। सिटी में तो आपको फील ही नहीं होगा, सिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, हाईवे में भी नहीं होगी। 6 गियर दे रखे हैं, आराम से हाईवे में भी आप एफर्टलेसली चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट है ना आगे से, बस ठीक है। माय गॉड, क्या पावर है। मुझे लगता है 350 सीसी के अंदर इससे तगड़ी कोई बाइक होगी। देखो ब्रेक भी कितने तगड़े हैं, जहाँ रोको वहीं रुकेगी। डुअल चैनल ABS है ही, इमरजेंसी ब्रेकिंग कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार बाइक का वेट ज़्यादा है। अगर पहली बाइक है आप या आप छोटी बाइक से आ रहे हो तो इसका डेफिनेटली वेट ज़्यादा फील होगा। 194 kg का कर्व वेट है, ठीक है, विदाउट फ्यूल 184 kg का, फिर भी बहुत ज़्यादा वेट है। मैं कहूँगा 184 kg कम नहीं होता। ठीक है, वाइड एंगल वाले सिटी में दिक्कत हो सकती है, बट मैनेजेबल है अगर आपका वेट और हाइट सही है। मेरी हाइट है 5'7" एंड 78 kg का वेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सच मैनेजेबल है। मेरे से तो मैनेज हो जाती है, बाकी आप यूज टू हो जाओगे, बाकी देख लेना है। तो गाइज़ आपको सारी चीज़ें बता दी, एक्सपीरियंस बता दिया। देखो ट्रायम्फ अच्छा ऑप्शन है, बट मुझे ट्रायम्फ का लुक पीछे का इतना सही नहीं लगा था, तभी मैंने अवॉइड किया था। और उस टाइम पे महंगी भी थी, वो 400 सीसी की थी। अब एक इसका एक अच्छा ऑल्टरनेट मैं कह सकता हूँ, जिसको रॉयल इनफील्ड नहीं चाहिए तो आप YSD जावा ले सकते हो, थोड़ा और प्राइस बढ़ा के ट्रायम्फ पे जा सकते हो। बट मैं कहूँगा उसके भी हाल कुछ अच्छे नहीं है आफ्टर सेल सर्विस के, मुझे पर्सनली बंदों ने बोला है। ठीक है, तो इन दी एंड आपके ऊपर चॉइस है गाइस। मैं कहूँगा ये एक अच्छा ऑप्शन है यार, ले सकते हो, मज़ा आ जाएगा आपको। सिटी में भी मैं तो निकाल लेता हूँ, हाईवे में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाईवे और टूरिंग के लिए चाहिए, इसका पर्पस वही है। वैसे रोडस्टर है, अपनी रोड के लिए बनी है। बाकी बैलेंस सेगमेंट की बाइक है मैं कहूँगा। जावा YSD के अंदर भी मैं कहूँगा सबसे बैलेंस बाइक ही है, और अभी सबसे ज़्यादा काम भी इसी बाइक पे कर रही है कंपनी। तो ये लोगे तो ज़्यादा सही सेफ चॉइस है, अपडेट आते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, कंपनी सपोर्ट भी इसका सही है पहले से, मैं कहूँगा। पार्ट्स का देखो हर जगह ही है, तो इसको एक स्पेसिफिकली टारगेट करके वो नहीं करूँगा, नीचा नहीं दिखाऊंगा कि पार्ट नहीं। हर बढ़िया ब्रांड का ये हाल है, ड्यूक हो, ट्रायम्फ हो, रॉयल इनफील्ड में भी मैंने सुना है बहुत सी बाइक्स में, गोरिल्ला वगैरह में। ठीक है, तो यही कुछ था यार राइड रिव्यू YSD रोडस्टर का, टॉप मॉडल, ओवरऑल एक्सपीरियंस, फीचर्स, डाउन्स, सब कुछ बता दिया आपको। इसमें कुछ अपग्रेड्स कराऊंगा मैं फ्यूचर में, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एयर फिल्टर हो गया, इंजन ऑयल भी थोड़ा चेंज कराऊंगा।
देखते हैं उसके बाद परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क दिखता है। तो गाइज़ ये रही एसडी रोस्टर अपनी। बताना यार राइड रिव्यू कैसा लगा। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर करी हो, अपना एक्सपीरियंस मैंने सारा ऑथेंटिक अनबाइस्ड एक्सपीरियंस दिया आपको। मैंने ये क्यों चुनी वो भी बताया मैंने आपको। इसके ऑल्टरनेट आपको होंडा बुलेट मिल जाएगी, बट उसमें पावर और टॉर्क की कमी फील होगी, वो यूनिक रोड प्रेजेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, ड्राइव थोड़ी महंगे सेगमेंट में है, उसके भी मैं कहूँगा इससे बेकार हालत है, मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने जो सुना है। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ छूट गई हो, आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना, पूछ लेना मुझसे। मेरी खुद की बाइक है, टेंशन मत लो, जो पूछना खुल के पूछो। कोई भी क्वेश्चन हो, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपना प्यार दिखाना। आगे और भी वीडियो आती रहेंगी, और भी राइड रिव्यूज़ ओनरशिप रिव्यूज़ आते रहेंगे। इसकी सेकंड सर्विस में मैंने सोचा बहुत सी मॉडिफिकेशन कराने का, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल और भी अलग से लगवाने का। ठीक है, तो उसकी भी वीडियो बनाएंगे, रिव्यू देंगे, और भी वीडियोज़ आएंगे आगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, राइड से पीस आउट, सी यू in Rev with MK for more videos. Bye bye.